हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब डिस्कस करते हैं बैलेंस डाइट के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, आसान टॉपिक, थोड़ा सा फैक्चुअल टॉपिक भी होने वाला है। क्यों? हमें पता चलेगा कि इतना कैलोरीज खानी चाहिए, थोड़ा बहुत डाटा आएगा, इतना प्रोटीन खाना चाहिए पर डे, इतना फैट आना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ हल्का हल्का फैक्चुअल डाटा भी है, बट थोड़ा समझ समझ के पढ़ेंगे हम लोग, है ना। आ जाओ। तो बैलेंस डाइट क्या होती है? जो आप डाइट डेली खाना खाते हो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन रोटी 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 खा ली, एक दिन चावल ही चावल खा लिए। मतलब एक दिन आपने सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खा लिया, है ना, सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, और एक दिन सिर्फ आपने सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन खा रहे हो पूरे पूरे दिन। नहीं, ये बात सही नहीं है। हमारी बॉडी को हर एक चीज़ की राइट अमाउंट में नीड है। तो जो आपका जो खाना हो वो राइटली बैलेंस्ड हो, मतलब कि राइटली वो कैसा हो, प्रपोर्शन वाइज एकदम मेंटेन रहे। मतलब उसमें राइट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हो, राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, वाटर। हाँ, मैं जानता हूँ कि विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, वाटर ये मुझे एनर्जी नहीं देते, मैं जानता हूँ ये बात। बट अगेन ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं, बॉडी के फंक्शंस हैं जो ये लोग करा रहे हैं, ये लोग करा रहे हैं, है ना। फाइबर तो नहीं करा रहा, ठीक है, फाइबर भी एक फंक्शन करा रहा है, लेकिन देखेंगे अभी। तो मेरे पास समझ में आ रहा है क्या कि मैं खाने को सिर्फ एनर्जी का सोर्स लेके नहीं कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खा लिया, हाँ मुझे एनर्जी मिल गई, काम मेरा चल गया। नहीं, हमें इक्वली इंपॉर्टेंट विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, वाटर को भी देखना है। फाइबर बेसिकली है डाइजेस्ट तो होगा नहीं आपके, कहीं ना कहीं आपका जो वो है ना कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होने देगा, है ना। ये सब देख लेते हैं। आ जाओ। तो यहाँ लिखा क्या है? अ बैलेंस डाइट इज़ वन दैट प्रोवाइड ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट, यानी कि मैक्रो वाले भी माइक्रो वाले भी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सब कुछ इन द राइट प्रोपोर्शन। मतलब कोई भी कम ज़्यादा ना हो, जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट है पर डे के हिसाब से उस हिसाब से हो, टू मेंटेन हेल्थ, एनर्जी, ग्रोथ एंड बॉडी फंक्शन। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या बोला आप लोगों से कि अगर मैं सिर्फ न्यूट्रिएंट्स की बात करूं इन टर्म ऑफ कैलोरीज कि जो मुझे एनर्जी देंगे, तो क्या क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। जो मेन सोर्स ऑफ कैलोरी का होता है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी का होता है, उसमें जो होगा 55 से लेकर 55 से लेकर 65% जो आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन 10 से 15% और फैट आपका 20 से 30%। समझ हमको आ रहा है क्या? तो जो आपसे कोई बोलेगा जो आप पूरे दिन में कैलोरी लेते हो उसमें मेजर हिस्सा किसका होता है, किसका कंट्रीब्यूशन होता है? आपका कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, अब आ जाओ। मैंने क्या बोला? जो बैलेंस डाइट है वो ना बहुत फैक्टर पे डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक खाने की लिस्ट बना दी और हर कोई वही खाओ, हर कोई वही खाओ, नहीं। इट डिपेंड्स, है ना। लाइक एज पे डिपेंड करती है यार। एक इंसान, एक बच्चा है, एडोलसेंट स्टेट पे है, तो ग्रोथ हो रही है, तो उसकी बॉडी में प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, है ना। अब एज में कोई इंसान बूढ़ा इंसान है ना, कोई इंसान यंग है, बच्चा है, तो डिफरेंट डिफरेंट एज पे अलग अलग बैलेंस डाइट होगी डिपेंडिंग अपॉन हिज और रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, चलो। जेंडर में भी देखेंगे हम लोग, मेल में अलग रिक्वायरमेंट है, फीमेल में अलग है ना। जनरली क्या होगा, मेल को ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होती फीमेल से, तो उनकी डाइट थोड़ा अलग होगी, बैलेंस डाइट उनकी अलग होगी थोड़ी सी। फिजियोलॉजिकल स्टेट, यानी कि मान लीजिए कोई वुमन क्या है, प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो उस टाइम पे डाइट, बैलेंस डाइट चेंज हो जाएगी। उस टाइम पे थोड़ा कैल्शियम का अमाउंट, है ना, बाकी जितने मिनरल्स हैं, है ना, आयरन का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा हम लोगों को। कैलोरीज भी कहीं ना कहीं बढ़ानी पड़ेंगी। क्यों? फिजियोलॉजिकल स्टेट है, प्रेगनेंसी में डिमांड बॉडी की ज़्यादा है, ऐसी लैक्टेशन कुछ भी हो सकता है ना। अब मैं बोल रहा हूँ कोई इंसान फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर रहा है, अब फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उससे ज़्यादा कैलोरी चाहिए होंगे एज़ कम्पेयर टू व्हाट, एज़ कम्पेयर टू जो इंसान फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो उसकी बैलेंस डाइट अलग होगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने अगर एक बैलेंस डाइट बना दी तो ऐसा नहीं बोल सकता यार मैं कि सब लोग यही खाना खाओ, सब लोग खुश रहोगे। नहीं, किसी को कम चाहिए कैलोरी, किसी को ज़्यादा चाहिए, डिपेंड अपॉन बहुत सारे फैक्टर लिखे हैं मैंने यहाँ पे। किसी का हेल्थ स्टेटस, है ना, कोई इंसान बीमार है तो उसको कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रोटीन वगैरह, किसी को टीबी हो गई तो उसके बॉडी को कहीं ना कहीं क्या चाहिए, ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, है ना। बॉडी साइज़ एंड वेट पे भी डिपेंड करता है। आपका इकोनॉमिक बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्टर भी। इकोनॉमिक क्यों? देखो क्या होता है, ऐसा नहीं है कि हर किसी को हम बोल देंगे कि आप ये खाइए, महंगा महंगा फ्रूट खाइए, ये सब कुछ नहीं हो सकता भाई, है ना। इकोनॉमिक स्टेटस खासकर इंडिया ऐसे देश में तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हर किसी का, हर फैमिली का, हर एक जगह का अपना अपना बैलेंस डाइट अपनी अपनी इकोनॉमिक देख के बनेगा। कितना पैसा है, ऐसा नहीं है कि जो अंबानी खा रहे हैं वही यहाँ पे गरीब इंसान वो भी उतना ही खाएगा, नहीं खा सकता। ठीक है, तो उसके हिसाब से कुछ चीज़ें बनेंगी। अब आप यहाँ पे कल्चरल एंड रिलीजियस हैबिट। अब देखो क्या होता है, कोई इंसान नॉनवेज नहीं खाता, है ना, कोई इंसान वेजिटेरियन ही है पूरा पूरा, तो उसका अलग बैलेंस डाइट होगा। उसका जो मेन सोर्स होंगे वो प्लांट्स वगैरह होंगे,
तो उसकी बैलेंस डाइट थोड़ी अलग होगी। समझ में आ रहा है क्या? आसान है। तो ये कुछ फैक्टर्स हुए, आ जाओ। तो ICMR फूड पिरामिड ये क्या बताना चाह रहे हैं आपसे, ऐसे एक पिरामिड बना दिया इन्होंने, और सबसे नीचे बेस में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाले, मतलब इसको आप बिल्कुल आराम से खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा अमाउंट में खाइए, ठीक है। दालें वगैरह, पल्सेस वगैरह यहाँ पे आपके जो कि हम डेली खाते हैं यार, रोटी खाते हो, चावल दाल वगैरह खाते हो ना, वो सब इसमें आ गए। और ये इसके ऊपर हल्का से थोड़ा सा कम, लेकिन हाँ इसे भी आप आराम से खाइए। तो इसमें क्या आएंगे, वेजिटेबल, फ्रूट्स, और आपका इसे भी आप ईट अच्छे से कर सकते हैं। जो ईट इन मॉडरेशन, ये चीज़ें खाइए लेकिन आराम से, लाइक डेयरी ऑयल, एनिमल फूड्स, ये सब मॉडरेशन में, है ना, इतना कम भी नहीं लेकिन मॉडरेशन में। मतलब समझ में आ रहा है ना पिरामिड का मतलब क्या है। और ऊपर वाला क्या है, एकदम एकदम मतलब कि आप समझिए इनफ्रिक्वेंट, है ना, मतलब कभी कभी खा ले तो ठीक है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा एक्सेस में तो बिल्कुल नहीं करना है। सॉल्ट बहुत ज़्यादा खा रहे हो, नहीं, दिक्कत होंगी। चीनी बहुत खा रहे हो, नहीं। प्रोसेस्ड फूड, तो ये सब जितना भी है वो बहुत कम, है ना, एकदम हल्का हल्का, जीरो भी नहीं लेकिन हल्का हल्का। चलो आ जाओ, समझ में आ रहा है ना पिरामिड का मतलब, कोई बड़ी बात नहीं है। और क्या लिख सकते हो यहाँ पे, कोई टोबैको वगैरह नहीं, कोई आपका अल्कोहल नहीं होना चाहिए। चलो अब यहाँ मैंने बोला ICMR RDA। RDA क्या होता है, आपका डेली अलाउंस कितना है, मतलब आपको कितना चाहिए, कैलोरी चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कैल्शियम चाहिए, कितना आयरन चाहिए। तो फॉर इंडियंस, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इंडियंस के लिए है। तो आप देखोगे कई बार डाटा चेंज मिलेगा। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, कैल्शियम का RDA इंडिया में ICMR बोलता है 600 मिलीग्राम पर डे, और WHO के हिसाब से कैल्शियम का है 1200 या फिर 1000 लिख देते हैं, 1000 मिलीग्राम पर डे, है ना। दोनों बातें सही हैं, बट इंडियन के लिए 600 मिलीग्राम पर डे चाहिए, है ना। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ICMR ऐसा समझ रहे हैं जो इंडियन पॉपुलेशन है वो क्या कर रही है, ऐसा खाना ज़्यादा खा रही है ना, दाल चावल वगैरह ज़्यादा खा रही है, तो आपका कैल्शियम अच्छा एब्जॉर्ब होता है। तो आप कैल्शियम कम खाइए, क्योंकि कैल्शियम अच्छा एब्जॉर्ब होता है, इंडियन डाइट में कैल्शियम अच्छा एब्जॉर्ब होता है, ऐसा उनका मानना है ना, ऐसा होता भी है। और ऐसा भी बोलते हैं कि इंडियंस ज़्यादा धूप लेते हैं, वो ज़्यादा धूप, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो उन्हें विटामिन डी अच्छा खासा होता है, तो कैल्शियम अच्छा एब्जॉर्ब होता है, इसलिए उनकी RDA कम रखी है। बट बाहर वर्ल्ड में चीज़ें थोड़ी उल्टी हैं, तो वहाँ पे RDA बढ़ा दिया। चलो मैं ज़्यादा बातें नहीं कर रहा इसकी, मतलब इतना बोल रहा हूँ कि अगर आपको थोड़ा डाटा ऊपर नीचे कहीं दिखे, कहीं लिखे, तो आप समझना जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो इंडियंस के लिए पढ़ा रहा हूँ, और ICMR ने दिया 2020 का डाटा, ठीक है जी। अब आते हैं यहाँ पे, हाँ, तो एडल्ट मैन की बात करता हूँ, जो बिल्कुल काम नहीं करता, हल्का फुल्का काम करता है, जो कि हैवी काम करता है, उसके हिसाब से, है ना। आपका क्या होगा, एनर्जी, प्रोटीन और फैट। तो एनर्जी कितनी चाहिए होगी, जो बिल्कुल आराम से सुस्त पड़ा रहता है, तो भैया काम कम करोगे तो एनर्जी कम चाहिए होगी। तो यहाँ पे क्या है, 2320 किलो कैलोरी पर डे। अब मैं नंबर नहीं बोल रहा, नंबर सामने लिखा हुआ है, बिना मतलब टाइम की लेंथ बढ़ेगी वीडियो की, ठीक है। तो आराम सुनो, है ना। तो थोड़ा सा ये बढ़ गया, अगर ज़्यादा काम करोगे और बहुत ज़्यादा काम करोगे तो कैलोरी और बढ़ जाएगी। प्रोटीन सेम का सेम है, तो आपको डेली प्रोटीन 60 ग्राम पर डे खाना है। बट एक्चुअली में ऐसे नहीं कैलकुलेट करते प्रोटीन को, 0.8 से मल्टीप्लाई करते हैं बॉडी वेट को, है ना, ऐसे इस तरीके से कर लेते हैं ना। चलो, और फैट आपको इतना चाहिए ग्राम पर डे में, याद रहेगा, कर लेना हल्का हल्का। देखो ना, इसको कर लो 2300 कर लो, इसको 2700 कर लो, है ना, इसको 3500 कर लो, तो बस इस तरीके से याद कर लो, है ना। चलो, अब मैंने बोला अडल्ट वुमेंस में, तो वुमेंस में थोड़ा सा एनर्जी थोड़ी कम चाहिए होगी, तो आप ये तो बढ़ेगा ही, जो बिल्कुल काम नहीं करेंगी, थोड़ा ज़्यादा काम करेंगी, बहुत ज़्यादा काम करेंगी, तो एनर्जी बढ़ेगी, बट उस लेवल पे नहीं जिस लेवल पे यहाँ हो रहा था मेंस में, ठीक है। प्रोटीन भी हल्का हल्का कम रिक्वायर्ड है, प्रोटीन भी कम रिक्वायर्ड है, और फैट भी कम रिक्वायर्ड है। अब आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट की, मेल में फीमेल में, ठीक है। तो मेल में यहाँ कैल्शियम की बात करते हैं 600 मिलीग्राम पर डे। एक बात नोटिस करो आयरन की, आयरन मेल में कम चाहिए, फीमेल में ज़्यादा चाहिए। चलो इसका रीज़न मुझे आप लोग कमेंट में बताओगे, ठीक है, रीज़न मुझे बताओ कमेंट में कि फीमेल में सब चीज़ तो कम दिख रही है बट आयरन ऐसा क्यों, है ना। आ जाओ, विटामिन सी है ना, इतना मिलीग्राम, है ना। विटामिन ए माइक्रोग्राम, ठीक है। फॉलिक एसिड और आपका आयोडीन, नंबर है। मिनरल पढ़ोगे, विटामिन पढ़ोगे, याद हो जाएगा, याद करना पड़ता है यार, देखो, है ना। चलो रफ आइडिया तो रखो,
अब एडिशनल रिक्वायरमेंट देखो, अब क्या हुआ, फिजियोलॉजिकल को कंडीशन आई, लाइक वुमेन प्रेग्नेंट टाइम पे, वुमेन लैक्टेटिंग के टाइम पे, लैक्टेटिंग मतलब जब डिलीवरी हो गई उसके जो 0 से 6 मंथ तक, 4 मंथ्स तक, है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, अब यहाँ पे जो एनर्जी है जो पहले चाहिए थी उसमें ज़्यादा बढ़ 350 और बढ़ जाएगी। अगर कोई वुमन प्रेग्नेंट है तो उस टाइम पे बढ़ जाएगी, यहाँ पे 600 बढ़ जाएगी। प्रोटीन 55 चाहिए था पहले, है ना, 55 चाहिए था, उसमें +23 और ऐड कर दो, +23, है ना, कम नहीं हुआ, बड़ा है +23। कैल्शियम पहले 600 कुछ था, अब 600 मिलीग्राम था, अब 1200 हो गया, 1200 हो गया, है ना, देखते ना दोनों तरफ। आयरन पहले कितना था बताओ, 17 था, सॉरी 21 था, अब 35 हो गया, है ना, 35 हो गया। फॉलिक एसिड, आयोडीन, विटामिन ए सबकी वैल्यू हरी हरी बढ़ गई, इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है। चलो हाँ एक सेकेंड, हाँ थोड़ा सा कोई आ गया था। हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे, हमने देख लिया कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट हल्की सी एडिशनली थोड़ी सी बढ़ गई, एडिशनल थोड़ी सी रिक्वायरमेंट बढ़ गई यहाँ पे कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशन में। अब एक बार इस हिस्से को देख लेते हैं कि डाइटरी एडवाइस क्या रहेगी हमारी तरफ से ऑप्टिमल हेल्थ इन प्रेगनेंसी, ठीक है। तो पहली बात तो ये बोलोगे यार अब अनवांटेड कोई भी दवाई वगैरह नहीं खाओगे, क्योंकि दवाई बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो आपके कहीं ना कहीं क्या होगा, आपका प्लेसेंटा क्रॉस करेंगे, बच्चे को दिक्कत करेगी, ठीक है जी। तो आप ऐसे अननेसेसरी कोई मेडिकल दवा नहीं खाओगे, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लिखा होना चाहिए ढंग से, और उसे बताओगे डॉक्टर को पहली बात जाते ही कि प्रेगनेंसी है, इस तरीके से बताओगे, है ना, ठीक है। अब मैंने क्या बोला आप लोगों से, बाकी चीज़ें जो हैं ये जो हैं ये तो है ही यहाँ पे, ये तो आप लिख ही लो, ये यहाँ पे भी कॉपी कर लो, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या हो सकता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, एक होता है आपका गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, आपको कुछ सप्लीमेंटेशन देना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्ट करेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर में आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट, है ना, आयरन प्लस फॉलिक एसिड की टैबलेट सेकेंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट कर देंगे। आयरन कितना होगा, 100 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन, मतलब कि जो मान लो आयरन किसी सॉल्ट के साथ है, टैबलेट में लिखा है 300 मिलीग्राम की टैबलेट है आयरन की, बट उसके अंदर 100 मिलीग्राम क्या है आपका आयरन है, और बाकी 200 मिलीग्राम उसका जो सॉल्ट होगा जो जिसके साथ वो होगा, है ना, वो हो सकता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो भी टैबलेट खाओ उसके अंदर जो फ्री आयरन, जो कि आयरन है, एक्चुअली आयरन है, वो कितना होना चाहिए, 100 मिलीग्राम, 500 है ना, यहाँ पे क्या हो गया माइक्रोग्राम आपका फॉलिक एसिड हो गया, ठीक है, जो कि आपका प्रिवेंट करेगा अनीमिया, और अनीमिया बच्चे में और कहीं ना कहीं बेबी में नर्वस सिस्टम ये सब जो होता है ट्यूब डिफेक्ट वगैरह बचाएगा। आ जाओ, अगर नोज़िया और वोमिटिंग माँ में फील हो रही है तो उस टाइम पे हम क्या क्या एडवाइस कर सकते हैं, आप खाना थोड़ा कम कम खाइए और फ्रिक्वेंटली खाइए, एक साथ ज़्यादा खाना मत खाइए, है ना। और आप मॉर्निंग के टाइम पे थोड़ा हल्का, मतलब कुछ भी हल्का सा ब्रेड टोस्ट वगैरह खा लीजिए, ब्रेड टोस्ट एंड बिस्किट, है ना। अवॉइड स्पाइसी फूड, स्ट्रॉन्ग स्मेल, स्टे अपराइट आफ्टर मील, जनरल हम लोग को भी रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी हमें भी रहना चाहिए। अवॉइड करनी है तो पक्का है, मतलब ये बिल्कुल अवॉइड करना है। टैबेको अल्कोहल ये तो वैसे भी सही नहीं होते, और इस कंडीशन में तो खासकर, वरना बच्चे में रिटार्ड वगैरह बहुत दिक्कतें आएंगी, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, है ना। टैबेको वगैरह खाओगे तो कहीं ना कहीं जो बेबी मिलेगा वो अंडर वेट मिलेगा, ठीक है। ड्रिंक एटलीस्ट 3 लीटर वाटर एवरी डे, और 15 मिनट की धूप लो, ज़रूरी है। तो ये कुछ बातें हैं, जनरल बातें यार, इसमें समझाने से कुछ भी नहीं है। विटामिन डी मिल जाएगा मॉर्निंग, है ना, विटामिन डी अच्छा रहेगा तो कहीं ना कहीं माँ में आपका ऑस्टियोमलेशिया, बच्चे मेरे ये सब कुछ देखने नहीं मिलेगा, अच्छी, है ना, बच्चे में रिकिश वगैरह देखने नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये सब सारी बातें थी, बहुत गर्मी है, हमने ख़त्म करा। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगा, डाइटरी एडवाइस फॉर ऑप्टिमल हेल्थ इन कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, इन डायबिटीज़ मेलाइटस, एक वीडियो और आएगी। बट प्रेगनेंसी वाला मुझे यहीं लगा कि यहाँ बताया है तो यहीं पे ऐड कर देता हूँ, कहानी हो जाएगी। ठीक है जी, चलो, थैंक यू, बाय।